वेलकम टू स्टैट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं HP एलाइट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की। जैसे कि आपने देखा है कि अभी 2 दिन पहले ही हिमाचल गवर्नमेंट ने HP एलाइट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन को अभी निकाला है। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी की, पैटर्न की, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और क्या सिलेबस है और हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप सबसे पहले कि एग्ज़ाम्स हमारे किस पैटर्न का है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल्स की। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, उसमें जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है वो इलेक्शन और इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। और पोस्ट का जो आप जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है इलेक्शन कानूगो, ठीक है, और वैसे एक्सटेंशन ऑफिसर। तो जो आपके पास इलेक्शन कानूगो है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है 50, और एक्सटेंशन ऑफिसर में कितनी है 9 है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व के लिए है 9 पोस्ट हैं, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए 1 है, जो SC हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश के उनके 3 हैं, और इकोनॉमिकली वीकर जोन के लिए 2 पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको मिला दें अगर हम तो 15 पोस्ट हमारे पास इलेक्शन कानूनों की है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की। अगर एक्सटेंशन ऑफिसर की देखी जाए तो इसमें अनरिजर्व है 6, और SC जो है HP के उनके है 1, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है 2। तो यहाँ पे है 9 पोस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकाली है सर गवर्नमेंट ने। तो इलेक्शन और इंडस्ट्रीज बी में देखा जाए तो कुल मिला के 21 पोस्टें गवर्नमेंट ने निकाली है। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो इनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 29,700 से लेके 94,100 तक, ठीक है। सो बहुत अच्छा आपका जो है पे बैंड है, और बहुत अच्छा पे आपको सैलरीज की मिलने वाली है। वैसे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उसका जो पे बैंड्स लेवल है वो रहेगा 10, और उसकी जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 38,100 से लेके 1,20,400 तक। तो बहुत अच्छा इस बार गवर्नमेंट ने हमें जो पे स्केल के साथ बहुत सारी कैटेगरीज में और बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट निकाली हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को भर सकता है। तो पहली बात जो नॉर्मल है कि वो क्या है, कैंडिडेट होना चाहिए जो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, नागरिकता उसकी इंडिया की होनी चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसने एक ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर वो अभी किसी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कर रहा है, तो अभी क्या कर सकता है, तब भी वो एलिजिबल है एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बात बोली है, वरना मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जब लास्ट ईयर में होते हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है वो क्या कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और साथ ही साथ वो बच्चे जो भी लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन को अभी क्या करें, प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास 3 पोस्ट के लिए बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मैट्रिक और +2 हिमाचल प्रदेश के स्कूल से उन्होंने क्या रखा हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो +2 और 10th उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से उन्होंने कर रखा हो। अब बात करते हैं हम अपने उनकी एज, ये एग्ज़ाम कौन कौन सी एज के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, और कहाँ तक दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो एज जो रहेगी वो रहेगी 18 to 45 ईयर्स, ठीक है। तो 18 साल तक वो 18 साल से लेके और 45 साल तक के बच्चे क्या कर सकता है, इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो एज है वो पूरी कंप्लीट 18 होनी चाहिए, ठीक है। 18 के आगे चलेगा, लेकिन 18 से अगर एक दिन भी पीछे है तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ 45 से ऊपर की एज को मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखो कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी चलेगी, जो आपकी मैट्रिक जिस सेकेंडरी एग्जामिनेशन में लिखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो काउंट होगी। देन बढ़ते हैं आगे हम अपने क्लैरिफिकेशन पे, कि अब इसमें जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो किस किस को मिलेगी, ठीक है। जो SC हैं HP के, या ST हैं HP के, या OBC हैं, ठीक है, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन एज में मिल सकती है, ठीक है, अगर वो 45 साल से ऊपर के हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या एक्स सर्विस मैन हैं उनको भी क्या मिलेगी, एक्सटेंशन मिल सकती है इस चीज़ में, आपकी एज में। साथ में एज रिलैक्सेशन और किस किस को है, साथ में कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी क्या क्या हुआ है, एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है, अगर वो बोनाफाइड हैं SC ST या OBC, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कोई एक्स सर्विस मैन है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके साथ वो उनको भी ये एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। देन फर्दर आगे हम बढ़ते हैं एग्जामिनेशन फीस की।
अब आप लोग बोलोगे कि कितनी एग्जामिनेशन फीस है, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि एज पर गवर्नमेंट रूल, हिमाचल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फीमेल कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, उनको फीस एक्सटेंशन से बाहर रखा गया है। मतलब उनको ऊपर फीस, उनको कोई भी फीस उन्हें एग्जाम भरने के लिए नहीं देनी पड़ेगी। तो मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको फीस देनी पड़ेगी 400 रुपीज़। ठीक है, अगर आप हिमाचल से नहीं हो लेकिन आप बाहर से हो तो भी आप वो पेपर को भर सकते हो, लेकिन आपको फीस तब भी इतनी देनी पड़ेगी, 400 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप SC हो, ST हो या OBC हो या BPL कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी, 100 रुपीज़ आपको फीस देनी पड़ेगी। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या डिफेंस से हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको कोई भी एक भी रुपया आपको फॉर्म भरने का देना नहीं पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, या फिर जनरली फिजिकली डिसेबल्ड हो तो भी आपको 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, या फिर अदर स्टेट से हो। बट अगर आपकी जो कैटेगरी वाइज आप SC हो, ST हो या OBC हो या वीकर सेक्शन में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, BPL फैमिलीज में आते हो, तो आपको फीस 100 रुपीज़ लगेगी। और फीमेल्स के लिए कोई भी फीस चार्जेबल नहीं होगी। देन फर्दर बात करते हैं हम अपने अब एग्जामिनेशंस कहाँ, तो जो हमारे जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ कहाँ होंगे, बिलासपुर में होगा, चंबा में होगा, हमीरपुर में होगा, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति, रिकांगपिओ, किन्नौर। ठीक है, इन सब जगहों पे क्या होंगे, आप एग्जामिनेशन सेंटर्स को भर सकते हो। तो यहीं पर पर्टिकुलर आपके एग्जाम्स आपके जो होंगे वहीं पर होंगे। ठीक है, तो आपको जो चॉइस करनी होगी सिटीज़ की, वो इन्हीं के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चॉइस करनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम बात करें तो 3 टाइप में इसको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स। ठीक है, देन मेंस, एंड देन अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप याद रखिएगा, इसमें इंटरव्यू सेक्शन को इसमें हेल्ड नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी प्रीलिम्स में, और टोटल 200 क्वेश्चंस आपको अलॉट होंगे, मिलेंगे। वैसे मेंस में आपके पास हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें आपके पास अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस हमारे पास आएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो मार्क्स का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। ठीक है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। पेपर पूरा 3 घंटे का पेपर रहेगा आपके पास। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब MCQ टाइप का रहेगा। इसमें बात करते हैं हम सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो 60 मार्क्स आपका हिमाचल का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी हिमाचल प्रदेश का रहेगा वो सारा कवर करेगा 60 मार्क्स। देन 60 मार्क्स कंप्लीट करेगा आपके पास जो भी करंट इवेंट्स रहेंगे, नेशनल इवेंट्स रहेंगे या इंटरनेशनल्स रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे, वो सब कवर करेगा। जिसमें आपके पास साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी आएगा। ठीक है, देन एवरीडे ऑब्जर्वेशंस भी आएगा। ठीक है, जो सब कुछ, ये सब कुछ कवर रहेगा आपके पास, ये 60 मार्क्स का आएगा। देन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इशूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये सब रहेगा 80 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 200 मार्क्स का। 60 हमने इसको डिवीजन कर दिया है 60, देन 60 एंड देन 80। 60 जो आपका रहेगा वो हिमाचल की जीके का जितना भी रहेगा वो कवर करेगा। देन इसमें रहेगा करंट अफेयर्स, जितने भी करंट इवेंट्स रहे होंगे। और फिर 80 मार्क्स में जो रहेगा वो रहेगा आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ, और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये 18 मार्क्स का आपके पास ये कवर करेगा। देन बात करते हैं फिर मेन एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जामिनेशन में पहले पेपर 1 होगा आपके पास। पेपर 1 में क्या रहेगा, इंग्लिश कन्वेंशन रहेगा आपके पास, जो 150 मार्क्स का रहेगा, और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। देन पेपर 2 में हिंदी है, जो कन्वेंशन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, और ये भी 3 घंटे का रहेगा। जैसे
आपको इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, हिंदी पैसेज को आपको प्रोज या पोएट्री की सेम लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, कंपोजिशंस आपको करना पड़ेगा, इसमें ऐसे आएगा, ईडियम्स आएगा, करेक्शन आएगा, ये सब आपको पास मीन्स के सेकंड पेपर में जो हिंदी का है उसमें आपके पास ये सब कुछ आएगा। देन पेपर नंबर 3 में क्या रहेगा, जीके के बारे में बात करेंगे, सब हिमाचल की जीके मोस्टली कवर करेंगे हम इसमें, और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो हम प्रीलिम्स में करते आए हैं वही सबका रहेगा पेपर नंबर 3 में, और इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्योंकि बहुत टाइम बाद एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आई है एलाइट की, और बहुत सारी पोस्टें लेके आए हैं। सो ये एक तरफ से एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एग्ज़ाम को मतलब बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे से पेपर प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत इजीली इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर में जो मोस्टली रहता है वो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा जोन रहता है। और उसके बाद हम जो बात करेंगे अब कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम, कैसे आपको कहाँ पे जाना है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो आपकी हमारी जो सेकंड आपके पास वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एग्ज़ाम को अप्लाई करोगे और कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम को फिल करना है। जो भी न्यू कमर्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम को फिल करना नहीं आता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, सो डैट कि हम वो वीडियो लेके आएँ जिसमें आपको बताएंगे कैसे आपको पेपर फिल करना है और कैसे कैसे आपको पूरा पेपर को आपको सबमिट करके कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी ऐप द हिमालयन नोटबुक को आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से।